जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। और छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन में आज हम पढ़ने वाले हैं दंडकारण्य का प्रदेश। दंडकारण्य का प्रदेश किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, हाँ, लगभग आपके बस्तर संभाग को पूरा दंडकारण्य प्रदेश कहा जाता है। और इसमें कुछ आपके राजनांदगांव जिले अभी जो है आपके मानपुर मोहला में आएंगे। तो मोहला तहसील जो है वो तो दंतेवाड़ा प्रदेश के या फिर दंडकारण्य प्रदेश के हिस्से में आता है ना। तो पहले यही बात समझ लीजिए कि दंडकारण्य होता क्या है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग, जिसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे आपके, तो इसमें जिले आएंगे आपके बीजापुर, नारायणपुर, है ना। मैं यहाँ पे जिला लिख देता हूँ पहले, है ना। आपके जिला कौन से आएंगे? आपके जिला कौन से आएंगे? तो ये हो गया आपका जिला, आपका है मैं पहला अक्षर लिख रहा हूँ ना, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, ठीक है, सुकमा, कोंडागांव, ये प्रकार के आप पीछे हुए। और एक होगा आपका कांकेर। साथ में आपके मानपुर मोहला, जो अब वर्तमान जिला कौन सा होगा, मानपुर मोहला जिला में है, वो उसके कुछ भाग है ना। याद रखिएगा, पूरे जिला नहीं आएगा, केवल मोहला तहसील के कुछ भागे हैं वो आपके दंडकारण्य प्रदेश के हिस्से में आएंगे। और ये दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है। अब देखते हैं इस महानदी, है ना, इस दंडकारण्य प्रदेश का स्थिति क्या है दिशाओं के हिसाब से। इस दंडकारण्य प्रदेश का स्थिति क्या है? तो पहले आप मैप में ये देख लीजिए कि दंडकारण्य प्रदेश क्या है। ये है आपका दंडकारण्य प्रदेश। एक मिनट, दंडकारण्य प्रदेश ये है ऐसे, ये ऐसे, ये आपके कुछ इस प्रकार से दंडकारण्य प्रदेश है। हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो उत्तर में, किसके उत्तर में? तो दंडकारण्य के प्रदेश के उत्तर में आपके महानदी का मैदान है। महानदी है ना, महानदी का मैदान है या महानदी बेसिन है। दक्षिण में आपके कौन है? दक्षिण में आपके गोदावरी घाट है नीचे, है ना, नीचे आपके है गोदावरी घाट है। और उसके बाद है पूर्व में कोरापुट का पठार, कोरापुट जो उड़ीसा में है ना। इधर आपका उड़ीसा के कोरापुट, ये है ना, उड़ीसा के कोरापुट पठार है। पश्चिम में आपका वैनगंगा और गोदावरी घाटी है। पश्चिम में ये है आपका वैनगंगा और गोदावरी घाटी। ये है आपकी चारों दिशाओं से संबंधित ज्ञान, है ना। वो दंडकारण्य प्रदेश जो है, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है, और इसके हम चारों ओर की सीमाएं देख लिए। उत्तर में आपका है महानदी का विशाल मैदान या फिर महानदी का बेसिन। दक्षिण में है आपका गोदावरी घाटी, पूर्व में है कोरापुट और पश्चिम में है वैनगंगा गोदावरी घाटी। मध्य में आपका इंद्रावती प्रदेश होता है। देखिए मध्य में इसके इंद्रावती नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है। मैं नदी का कलर किसी और में बता दूँ, नदी को मैं लाल में बताता हूँ, है ना। तो यहाँ जो मैं लाल का सर्कल रेड बना रहा हूँ, ये है हमारा इंद्रावती नदी, जो दंडकारण्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है ना, जो उड़ीसा से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ को क्रॉस ही कर लेती है लगभग, और छत्तीसगढ़ से साथ साथ कुछ दूरी सीमा बनाकर गोदावरी नदी पर वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक मोटा मोटा आपका इंट्रोडक्शन कि दंडकारण्य प्रदेश कौन सा है। अब इसके दंडकारण्य प्रदेश में बहुत सारे भाग हैं। उच्चावच की स्थिति में दंडकारण्य को बहुत अलग अलग 3-4 अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये 3-4 नाम इसके हैं क्या क्या। तो पहला ये है कि कोटरी महानदी, है ना, ये है, सॉरी ये भी रेडी हो गया, ये वाला हिस्सा देखिएगा, है ना। कोटरी महानदी का मैदान कांकेर बेसिन, कोटरी महानदी का मैदान कांकेर बेसिन। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है। यह प्रदेश कांकेर जिला का उत्तरी भाग है। मतलब देखिए प्रदेश के मतलब जो कोटरी महानदी का मैदान हम जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ पड़ता है? तो ये है आपके कांकेर जिला के उत्तरी भाग में महानदी से लगा हुआ है। कांकेर के उत्तरी भाग में महानदी से लगा हुआ है, लगभग यहाँ पर, है ना। ये कोटरी का बेसिन है कांकेर के ऊपर, इस प्रकार
ठीक है, ये कांकेर से लगा हुआ है। और एक कोटरी बेसिन आपका कहाँ पे है, कांकेर नदी में है। ये दोनों नदी का बेसिन है। दोनों नदी का बेसिन मतलब आपके महानदी वाला और कोटरी नदी वाला। और इसी में आपका तेलिन घाट भी है, ठीक है, इसी में आपका तेलिन घाट भी है। अब तेलिन घाट क्या है, ये देखिए, तेलिन घाट जो है कांकेर में है, जो उत्तर पूर्वी पठार को अलग करता है। तेलिन घाट जो है कांकेर में है, जो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्वी पठार से अलग होता है। उत्तर पूर्वी मतलब इस साइड का जो पठार से तेलिन घाटी अलग करता है। बाकी और नीचे पढ़ते जाएंगे तो आप बताते जाएंगे कि कौन कौन सी इसमें मेन होती हैं। दूसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, इस भूभाग का अधिकांश भाग जो है नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर में कोटरी नदी है किसके, अबूझमाड़ पहाड़ी के। ये देखें ना, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये नारायणपुर है, ये अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में है कोटरी नदी, इसके उत्तर दिशा में आपकी है कोटरी नदी है। दक्षिण में इंद्रावती, मैं पहले बताया था कि दक्षिण में इंद्रावती इस प्रकार ऐसा बहता है ऐसा। तो जो मैं लाल रंग से दिखा रहा हूँ वो है आपका इंद्रावती है। इंद्रा से आई से डिनोट कर देता हूँ। तो ये है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। उत्तर में आपका कोटरी नदी है और नीचे में है आपका इंद्रावती नदी है। बीजापुर उच्च भूमि की ऊपरी भाग तथा पूर्व में इंद्रावती की सहायक बोरधीग नदी इस प्रदेश की सीमा बनाती। देखिए, प्रदेश मतलब होता है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियों की सीमा कौन कौन से बनाता है, तो बीजापुर में जो उच्च भूमि है, देखिए बीजापुर यहीं पे है आपका, है ना, ये बीजापुर इधर ही है आपका। तो बीजापुर का जो उत्तरी भूमि है ना, उत्तरी उच्च भूमि है और इंद्रावती की सहायक नदी का प्रदेश इसको सीमा बनाती है, ठीक है। इस पहाड़ी का विस्तार नारायणपुर से परलकोट तक है। इस पहाड़ी का विस्तार जो है नारायणपुर के परलकोट से दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर दूरी पर है। 100 किलोमीटर दूरी पर है। ये अबूझमाड़ की हम विशेषता बता रहे हैं कि कितनी दूरी है, क्या है, ठीक है। अब इसमें मेनली जानने लायक ये है कि पहाड़ी में ग्रेनाइट और नाइस सैलो से बना हुआ है। देखिए, जो ग्रेनाइट और नाइस सैलो से बनेगा उसमें आपके लौह संबंधित आपके इसमें धातुएँ मिलेंगी। लौह संबंधी धातुएं इसमें मिलने की संभावनाएं रहती है। और लगभग आपके दक्षिण में लौह की अधिक मात्रा की खदानें आपको देखने को मिलती है। अबूझमाड़ पहाड़ी की उत्तरी, दक्षिण तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा शैल है। देखिए, इतना क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि कौन सा धारवाड़ कौन शहर है, बस ये पूछ सकता है कि अबूझमाड़ किसके लिए फेमस है। तो अबूझमाड़ के जो है यहाँ लोहे के लिए फेमस होते हैं सब, है ना। अबूझमाड़ जो है लोहे के लिए फेमस होते हैं। अब अबूझमाड़ के उत्तर पूर्व में रावघाट की पहाड़ी स्थित है। अबूझमाड़ के उत्तरी भाग को पहाड़ी का शेष भाग अलग। अबूझमाड़ के उत्तरी पूर्व में रावघाट, उत्तर, देखिए ये उत्तर है और ये पूर्व है। अब मैं फिर से मिटाता हूँ एक बार इसको। देखिए ये रावघाट है, दिख रहा है। ऊपर है आली डोंगरी, रावघाट, आली डोंगरी, ये सब आपके अबूझमाड़ में स्थित है, जहाँ आपको लौह अयस्क की मात्रा भरमार रूप में मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा, अधिकांश भाग नारायणपुर में है। उत्तर में की ओर कोटरी नदी बहती है, दक्षिण में इंद्रावती है। इसमें धारवाड़ चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानें होने के कारण यहाँ लोहे की खानें मिलती है। और रावघाट की पहाड़ियाँ किससे, अबूझमाड़ के ऊपर रावघाट की पहाड़ियाँ हैं। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला साइड है उत्तर पूर्वी पठार। इस पठार का जो प्रारंभ है दंडकारण्य के उत्तर मैदान से कांकेर के दक्षिण में कीसकाल घाटी के पास एक प्रपाती कगार के रूप में हुई है ना। उत्तर पूर्वी पठार जो है यह दंडकारण्य के प्रारंभ के उत्तरी मैदान है ना। इस पठार का जो प्रारंभ है दंडकारण्य के उत्तरी मैदान। दंडकारण्य के उत्तरी मैदान मतलब ये जो दंडकारण्य है ना, इसके उत्तरी में, ये जो दंडकारण्य है इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में एक पूरी पठार बना हुआ है। इसी पठार पर आपके उत्तर में तेलिन घाटी तथा उत्तर पश्चिम में मतला घाटी की प्रपाती ढाल से कोटरी महानदी को अलग करते। कोटरी और महानदी, देखिए तेलिन घाटी पाया जाता है इसी में। उत्तर पूर्वी पठार का जो हिस्सा है उसमें तेलिन घाटी तथा उत्तर पश्चिम में मतला घाटी है ना।
तेलिन घाटी तथा मतला घाटी। देखिए इसमें आपको लिखा होगा केशकाल घाटी, इसमें इसी साथ में आपका तेलिन घाटी भी है, तेलिन घाटी और मतला घाटी। ठीक है, तेलिन घाटी और मतला घाटी भी इसमें मिलता है, जो आपके कोटरी और महानदी को अलग करता है। कोटरी इस साइड है और महानदी, ठीक है, कोटरी इस साइड है और महानदी इस साइड है, तो इन दोनों को एक अलग करती है कौन सी? तेलिन घाटी। ठीक है, तेलिन घाटी आपका ये दोनों सेक्शन में अलग करती है। दक्षिण में जो है तुलसी डोंगर दरभा घाटी होती है। दक्षिण में तुलसी डोंगर दरभा घाटी है, तुलसी डोंगर दरभा घाटी है। इस पर भी ग्रेनाइट और नाइस की चट्टानें हैं। इसमें क्या चीज़ है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं। इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें। देखिए ऐसा टॉपिक आपको बोर लग सकता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट अधिक है ना, याद करने वाले इसमें कम है, आपको लगभग अधिक इसमें रटना ही पड़ेगा। इसमें आपको लगभग रटना ही पड़ेगा। यहाँ लौह अयस्क की भरमार है। इसमें बस्तर घाटी भी मिलती है। देखिए घाटी साउथ जो है ना, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वो बहुत कटा फटा है, जगह जगह पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद फिर समतल मैदान है, घाटियाँ हैं, तो अलग अलग बहुत सारे आपके पठार और पर्वतों के नाम आपको यहाँ तो देखने को मिल सकता है। दूसरा बात है दक्षिण का पठार। अब चलते हैं दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार क्या है? दक्षिण का पठार क्या है? यह इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश मतलब दक्षिण का पठार का विस्तार जो है दंडकारण्य के अधिकांश भागों में तथा बीजापुर और कोंटा तहसील में विस्तृत है। इस पठार को उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में इंदिरा नदी की घाटी तथा दक्षिण की ओर गोदावरी की घाटी अलग करती है। क्या बोला? इस जो घाट है ना, यहाँ पे जो इसकी बात हो रही है दक्षिण का पठार है, तो दक्षिण का पठार इस साइड होगा। इसमें क्या हो रहा है, आपके बीजापुर तथा कोंटा तहसील के जो भागों में विस्तृत है, इसमें इंद्रावती की घाटी जो है और गोदावरी घाटी इसको अलग करती है। इंद्रावती और गोदावरी की घाटी इसको अलग करती है। ठीक है, बीजापुर और कोंटा तहसील का क्षेत्र इसमें आता है। अब इसमें एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है टिकनी पल्ली। देखिए इस साइड का नाम आपको ना हल्का हल्का साउथ टाइप का लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका आंध्र प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का जो स्थानों के जो नाम है वो थोड़े थोड़े आपके साउथ की से आवाज़ से थोड़ा मेल खाता है। तो इसमें क्या है, बीजापुर एवं कोंटा तहसील का क्षेत्र इसमें आ जाता है। दूसरी बात इसमें टिकनी पल्ली पहाड़ी है। अब टिकनी पल्ली पहाड़ी क्या है? इस टिकनी पल्ली पठारी है। इस पठार के मध्य भाग में दक्षिण उत्तर में बैराडीला की पहाड़ी है। बैराडीला की पहाड़ी आपकी दंतेवाड़ा में है। बैराडीला का जो पहाड़ी है आपके दंतेवाड़ा में है। ये है आपका बैराडीला का पहाड़ी। ठीक है, ये आपके दंतेवाड़ा में है। बैराडीला की पहाड़ी आपकी दंतेवाड़ा में है। बैराडीला पहाड़ी पर लोहे का जमाव होता है। यहाँ कुल 14% निक्षेप होती है। ये हो गया। अब लास्ट हमको पढ़ना है गोदावरी सबरी का मैदान। गोदावरी सबरी का मैदान। गोदावरी सबरी का मैदान क्या होगा? जहाँ गोदावरी नदी और सबरी नदी के मिलन से जो मैदान बनता है उसको हम बोल रहे हैं गोदावरी और सबरी का मैदान। दक्षिण का मैदानी भाग उर्मिल है। मैदानी भाग उर्मिल मतलब उज्ज्वल है। इस घाटी की औसतन चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। इस घाटी का विस्तार जो है उत्तर में बीजापुर तहसील से कोंटा तक है। ठीक है, कडप्पा सेल से बना हुआ है ये सब चीज़ें। सबरी घाटी के मैदान में लाल मिट्टी, दोमट, इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें ये हम कुछ और देखते हैं कि कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पहाड़ है। हमें लगभग पूरे दक्षिण दंडकारण्य को पढ़ना है, तो थोड़ा इसमें और थोड़ा अध्ययन करेंगे। दंडकारण्य का जो पहाड़ है ना, दंडकारण्य की जो भू स्थलाकृति है उसको हम निम्न कुछ याद करने के पॉइंट से कुछ याद करते हैं। जैसे राव घाट की पहाड़ियाँ। राव घाट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये है आपके उत्तरी साइड में। ठीक है, इसमें आप लोहे के लिए ये फेमस है। राव घाट की पहाड़ियाँ ये कांकेर में आपके। बस्तर का मैदान, देखिए इसको बस्तर का मैदान कहते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया कम है, ये मैदानी क्षेत्र है, तो इसको बोलेंगे बस्तर का मैदान। उसके बाद है बैराडीला की पहाड़ियाँ। ये है आपकी बैराडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, बैराडीला की पहाड़ियाँ। उसके बाद है आपको बस्तर का पठार। बस्तर का पठार आपका इस साइड मिलेगा, है ना, बस्तर का पठार आपको इस साइड मिलेगा। उसके बाद है केशकाल घाटी। ये है आपका केशकाल घाटी। केशकाल घाटी है, यहाँ पे 12 खतरनाक मोड़ है। केशकाल घाटी है जहाँ पे 12 खतरनाक मोड़ है। आरी डोंगरी भी है। ये है आरी डोंगरी। ये देखिए ये है आरी डोंगरी आपका, ये है आरी डोंगरी, है ना, आरी डोंगरी। उसके बाद है गड़िया पहाड़। इसमें है आपका गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ भी आपके दक्षिण में ही मिलता है। उसके बाद है अलबक्का की पहाड़ी। ये आपकी बीजापुर में है। अलबक्का की पहाड़ी आपका
बीजापुर में। तो ये तो एक दक्षिणी, अब और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में संबंधित ज्ञान। इस क्लास को थोड़ा हम और रिवाइज़ कर लेते हैं। इस क्लास को थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने पर हमको हो सकता है कुछ नया ज्ञान और मिल जाए। फिलहाल हमारे पास समय है आज, क्योंकि हमको एक ही वीडियो बनाना है, तो इसमें और कुछ देख लेते हैं। तो दंडकारण्य का प्रदेश है, इसका विस्तार यदि आपको संभाग पूछा जाए तो ये है आपके बस्तर संभाग में। ठीक है, ये आपके हैं बस्तर संभाग में। और अगर ज़िले की बात की जाए तो ये है मानपुर मोहला में। ठीक है, बनावट कौन सी है, तो यहाँ पे धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं। कौन सी है, धारवाड़। यहाँ पे आपकी धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं। खनिज आपको मुख्यतः लौह मिलेगा, खनिज में आपको लौह मिलेगा। ठीक है, मुख्यतः आपका लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं। राज्यों में आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये उनसे लगा हुआ है। ठीक है, आपका जो दक्षिणी बेसिन है, जो दंडकारण्य का प्रदेश है, वो आपके तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इससे आगे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें राव घाट की पहाड़ियाँ हमने पहले देखा था कि राव घाट की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये है राव घाट की पहाड़ियाँ। इसके संबंध में विशेष जान लीजिए। ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, और यहाँ से बीएसपी को लोहा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट को ये लोहा जाता है। और ये है कहाँ, ये कांकेर में है। बस्तर का मैदान जो है बीजापुर और सुकमा में है, देख लीजिए। ये बीजापुर और सुकमा में आपके बस्तर का मैदान है। बीजापुर और सुकमा में बस्तर का मैदान है। गोदावरी शबरी का मैदान क्या है, ये गोदावरी और शबरी नदी के मध्य है। तो गोदावरी नदी इस साइड से आती है और शबरी नदी इधर से आती है, तो हो ना हो मैदान इसी के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब हमको विशेष पढ़ना है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ये है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। इसके बारे में 2-4 चीज़ें आप जान लीजिए। बैलाडीला की पहाड़ियाँ क्या है, मैं लिख बहुत कम रहा हूँ, यदि आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं लिख बहुत कम रहा हूँ, उसमें लिखने की मेरे पास जगह नहीं है। तो इसमें चोटी है, ये जो बैलाडीला के है ना, इसमें आपकी चोटी है, जिसको हम बोलते हैं नंदीराज या नंदराज। ये इसमें सर्वोच्च किस्म की लोहे मिलती है। ये जो दंडकारण्य का पठार, ये जो दंतेवाड़ा है, यहाँ सर्वोच्च किस्म का लोहा मिलता है। इसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको जापान भेजा जाता है, या फिर इसका विदेशी व्यापार विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरातन शैलों में, पुरातन मतलब सबसे पुराने शैल बहुत पुराने जो बने हुए हैं, वो है आपके बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बस्तर का पठार क्या है, ये बस्तर और सुकमा में है। बस्तर का जो पठार है बस्तर और सुकमा के मध्य है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ आपके नारायणपुर में, ये देख लीजिए। ये है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये है आपका नारायणपुर में। इसमें सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं। इसी अबूझमाड़ में सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं। सर्वोच्च किस्म के इसमें सागौन पाए जाते हैं, इसे वन आच्छादित है। तो इसी के अंदर है आपका खुरसेल घाटी, है ना, खुरसेल घाटी। इसी में आपका खुरसेल घाटी है, इसी में आपका खुरसेल घाटी है। विशेष क्या है, बस्तर के पठार का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन सा, अबूझमाड़ की पठार जो है, वो बस्तर का सबसे ऊंचा भाग है, और यही सर्वाधिक वर्षा होता है। ये जो लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा, इधर से अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देते जाइएगा, है ना। क्या है इसमें क्या बोलता है आपका, सर्वाधिक वर्षा होने वाला है अबूझमाड़ में, सर्वाधिक वर्षा, है ना, सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। साथ में आप केशकाल घाटी के बारे में जाने होंगे। केशकाल घाटी ये है। अब इसके बारे में कुछ सीखते हैं कि केशकाल घाटी क्यों नाम पड़ा और क्या चीज़ है। ये आपके कोंडा गांव में है ना। जिलों के हिसाब से देखा जाए तो केशकाल जो घाटी है वो आपके कोंडा गांव में है। ठीक है, कोंडा गांव में है। केशकाल घाटी जो है आपके कोंडा गांव में है। कोंडा गांव एक ज़िला है ना। इसी को हम बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसी को हम बस्तर का प्रवेश द्वार। वैसे भौतिक विभाजन में इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं था, हम तो केवल बनावटी पढ़ना था, लेकिन इस वीडियो में हमारे पास समय है इसलिए हम और चीज़ें डाल रहे हैं, नहीं तो ये हमारा एक अलग से ही पार्ट बन जाता था। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इसमें ये बस्तर का प्रवेश द्वार है। इसी में तेलिन घाटी है ना, जिसमें तेलिन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन तथा बस्तर को सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन क्या होता है, ये देखिए ऊपर जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, ये जो ऊपर है ना ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, और नीचे जो है आपका दंडकारण्य का प्रदेश है। तो इसी का ये इसको अलग करता है कौन, केशकाल घाटी। इसको या फिर जल विभाजक का बोल सकते हैं कि यहाँ से जो पानी है नीचे की ओर साउथ में जाता है, और जैसे यहाँ देखिए बड़े बड़े पहाड़ मान लेते हैं, तो यहाँ जो नदियाँ निकलेंगी वो इस साइड चली जाएंगी,
और यहीं से निकल जाएगी वो इस साइड चली जाएगी, इसलिए इसको जल विभाजक कहा जाता है। अगर ये नहीं रहता तो हो सकता है यहाँ की नदियाँ इस साइड आ जाए या इधर की उस साइड चली जाती, तो इसको हम जल विभाजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, बिल्कुल सही है, जिसके कारण यह अपोहा तंत्र उत्तर और दक्षिण में इंद्रावती की दक्षिणी ओर बहता है। इसे हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आयु डोंगरी है, गड़िया पहाड़ आपके कांकेर में है, गड़िया पहाड़ कांकेर में, अलबक्का, अलबामा, नगापल्ली, ये कुछ अजीब अजीब नाम रहेंगे वो आपके बीजापुर ज़िले में रहेंगे। अलबक्का, अलबामा और गोलापल्ली, ये सब जितने भी है ना, पठार है या फिर नाम है, ये आपके बीजापुर में होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।